कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के पार्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझते हैं। पहला है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। जो स्पेस होता है इसको हम लोग समझ सकते हैं, एक गिलास पानी ले लो घर में और पानी को मार्क कर लो, गिलास में ले रहे हो जहां भी ले रहे हो तो मार्क कर लेते हैं कि इतना पानी पहले से यहाँ पर है। अब इसके अंदर हम शुगर के कुछ पार्टिकल्स अगर डाल दें, शुगर के कुछ दाने इसके अंदर डाल दें, तो दाने डालने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि इसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे, इसके मतलब ये जो पार्टिकल है वाटर के, इसके बीच में स्पेस है, उसी स्पेस में ये सारे जो शुगर के ड्रॉपलेट्स हैं, सॉरी शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वहां पर रह जाएंगे, वहीं पर उसी जगह पर सेट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ये हम लोगों ने वो ब्राउनियन मोशन में देख लिया था, ब्राउनियन मूवमेंट में देख लिया था कि जो भी पार्टिकल है वो लगातार क्या करता है, लगातार मूवमेंट करता रहता है। अभी हम आगे एक प्रैक्टिकल करेंगे अगरबत्ती से, उसमें भी इसको हम लोग दोबारा समझेंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, जिसके वजह से सब्सटेंस बन पाता है। अब अटैक करते हैं तो अटैक करने के लिए कुछ फोर्स लगता होगा, और वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में दो तरीके की फोर्स काम करती है वहां पर, एक करती है कोहेसिव फोर्स, दूसरी करती है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, है ना, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव। एक जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, जैसे आयरन जैसे, तो आयरन क्या है, लोहा, Fe के पार्टिकल्स जो होंगे, कोई सब्सटेंस होगा पूरा, उसमें जो Fe के पार्टिकल्स होंगे दूसरे Fe को बहुत तेजी से पकड़ेगा, बहुत ही इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, जिसकी वजह से लोहे को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि चौक ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसमें क्या है कि ये कैल्शियम और कार्बोनेट ये दो मिलके बनाते हैं अलग अलग, मतलब इन दोनों के बीच फोर्स जो काम कर रहा है बहुत वीक फोर्स है ना, बहुत ही वीक फोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, चौक को तोड़ना आसान है, आराम से हम चौक को तोड़ सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अटैक करते हैं वो दो तरीके की फोर्स से कर सकते हैं, या तो कोहेसिव होगा या तो एडहेसिव होगा। कोहेसिव फोर्स सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और एडहेसिव फोर्स जो है डिफरेंट सब्सटेंस के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और ये बहुत कमजोर भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग विद रैंडम और जिगजैग मोशन में। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। इसको चाहिए हमको क्या, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक मैच स्टिक चाहिए, है ना, और कुछ अगरबत्ती चाहिए, दो अगरबत्तियां चाहिए, है ना, इंसेंस स्टिक। करना क्या है कि हमको इन दोनों इंसेंस स्टिक्स को लेकर एक को करना है लिट और एक को रहने देना है अनलिट। अगर मैं कहूं एक एक करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, पहले मेरे पास क्या है, अनलिट अगरबत्ती है ना, ये जल नहीं रही है। अगर मैं इसको महसूस करने की कोशिश करूं, इसके स्मेल को महसूस करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको नहीं कर सकता स्मेल, है ना। इन द केस ऑफ दो केस बनाएंगे, केस 1 ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन केस 1, इन द केस 1 क्या है, फॉर अनलिट अगरबत्ती we can't detect the smell of अगरबत्ती। हम इस अगरबत्ती के स्मेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इसी दूसरे अगरबत्ती को अगर मैं ले लूं और इसको मैं क्या करूं कि मैं इसको लिट कर लूं, इसको मैं जला लूं, तो जलाने के बाद क्या होगा, जैसे इसको मैं जलाऊंगा फिर इसकी यहाँ से कुछ स्मेल निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, और इस स्मेल के कारण पूरे अंदर, इस रूम के अंदर इसकी स्मेल जो है आने लगेगी, है ना। इसका स्मोक आ रहा है, अब इसका स्मोक आ जाएगा, और स्मोक के कारण क्या कर सकते हैं हम, पूरे इसकी स्मेल को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जब मैंने इसको लिट किया तो इसका जो स्मेल है मैं उसको डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है, कहीं ना कहीं इस स्मेल, इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसके यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कुछ मिक्सअप कर रहे हैं। मिक्सअप किसके साथ कर रहे हैं,
हवा के साथ जो इस रूम के अंदर प्रेजेंट है, एयर जो प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ रहे हैं, है ना, और उसके साथ आपस में मतलब इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इंटरमिक्स होते हैं तो इसको हम लोग एक टर्म देते हैं जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन ऑन, मतलब जैसे कि इसको मैंने इसको लीड किया तो इसके जो पार्टिकल्स थे जो स्मोक से निकल रहे थे, इसके अंदर हवा जो प्रेजेंट थे इस रूम के अंदर उसके पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो रहे थे, तो इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। और केस 2 से हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिला? फॉर लिट अगरबत्ती we can detect the smell of अगरबत्ती। Hence हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जो भी मैटर है उसके पार्टिकल्स जो है रैंडमली जिगजैग मोशन में हमेशा मूवमेंट कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।